नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना सेहत से जुड़ी जानकारियां लेकर आते हैं। सेहत को कैसे आपने बरकरार रखना है, स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है अपने आप को, और ये हम सभी की जिम्मेदारी है। मूलभूत जो जिम्मेदारियां हैं उनमें हमारा शरीर भी ठीक रहे, ये जिम्मेदारी भी हमारी स्वयं की होती है। यदि हम स्वयं में स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने में सफल हो पाएंगे और हर प्रकार के जो कार्य हैं, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, बेसिक वर्क्स हैं, उन सभी को हम पूरा कर पाएंगे, उनकी पूर्ति हो पाएगी सफलतापूर्वक, यानी हम अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। यह सब होगा तब जब आपको सही जानकारी होगी, और यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि आप सभी तक हम जागरूकता उत्पन्न करें ताकि आप भी अपना वैद्य स्वयं बन सकें। लेकिन यह होगा कैसे, वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा। इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चल नहीं रहा। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज का ये जो अंक है ये इसलिए भी खास है क्योंकि आज के इस अंक में हम खून के विषय में बात करेंगे, ब्लड के बारे में। कहते हैं तापमान शरीर का होता है, लेकिन क्या ब्लड का भी अपना कोई तापमान होता है? क्योंकि खून में गर्मी बढ़ती है तो चिड़चिड़ापन आता है, खून में यदि गर्मी घटती है यानी ठंडापन आता है, खून ठंडा खून होता है तो शरीर शिथिल पड़ने लगता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, खून का ये जो तापमान है जिसमें गिरावट आती है, ये क्यों आती है और कितनी गिरावट होती है, यानी ठंडा होना भी किस हद तक होता है? देखिए, हमारा ब्लड प्रेशर 90-120 होता है। जी। ये 90 से ऊपर चला जाए तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और 90 से नीचे आ जाए तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जी। यदि 90 से नीचे आ जाए तो खून ठंडा पड़ जाता है। अच्छा। और रोगी के हाथ पांव टेढ़े पड़ जाते हैं, बोला नहीं जाता, शरीर अकड़ जाता है। अकड़ जाता है। और ये काफ़ी खतरनाक है, हाई से भी खतरनाक है। अच्छा। अब इसके लिए क्या करते हैं मेडिकल साइंस वाले, या तो कोबरे सांप का जहर या बिच्छू का जहर केमिकल मिला के उसका इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि उसके अंदर गर्मी दें, क्योंकि गर्म है चीज़ें। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें जड़ी बूटियों से हर एक रोग को कंट्रोल किया जाता है, कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं दिया जाता। तो जिसका बीपी लो होता उसको मूली का घन तत्व देना पड़ता है, परंतु घन तत्व 1.5-2 ग्राम से ज़्यादा नहीं देते एक बारी में, और उसको शहद में मिला के चटाते हैं। जैसे अभी आपने चटा दिया तो चटाने के आधे घंटे में जो उसका बीपी लो था वो अप होना शुरू हो जाता है। यदि वो वहीं पे रुक गया, ना अप हुआ ना उसके नीचे लो गया, तो 3 घंटे बाद फिर दूसरी खुराक कितनी देनी है। तो तीसरी खुराक देने के बाद फिर ये जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। 90 पे आता है तो उसके हाथ पांव खुल जाते हैं, जकड़न खत्म हो जाती है।
और ये लो ब्लड प्रेशर ज़्यादातर औरतों को होता है, क्योंकि एक तो उनको हर 27 दिन के बाद मासिक धर्म आता है, उसमें खून जाता है, और 75% घर का कारोबार सारा औरतों पे होता है। ये चाहे जितनी मर्जी बीमार हो, शरीर में कोई तकलीफ हो, परंतु घर का काम तो करेगी करेगी। यदि वो काम कर रही है तब तो उसको उतना असर नहीं पड़ता, और यदि वो लेट गई तो उसका फिर बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो थोड़ी शरीर से एलर्जी आती है, गर्मी आती है, परंतु जब लेट जाते हैं तो आपका जो बीपी है हमेशा ही कम होता है। आपने ऐसे भी कभी चेक करना है, तो जब आप सो के उठेंगे तो 90 आपका किसी का ही मिलेगा, नहीं तो किसी का 88 मिलेगा, किसी का 85 मिलेगा। उठने के आधे घंटे के बाद 90 पूरा हो जाएगा। अब इसमें मूल्य का जो घन तत्व है वो बनाना चाहिए आपको जनवरी के अंदर जी, क्योंकि जनवरी के अंदर मूल्य के अंदर पूरा रस होता है, इससे पहले भी इतना पूरा नहीं होता, और फरवरी में फिर रस घटना शुरू हो जाता है। जैसे मूली का छिलका टाइट होना शुरू हो गया, रस कम होना शुरू हो गया, कम होना शुरू। और मूली को कभी छिलना नहीं, और मूली का चाहे आप मूली खाएं चाहे घन तत्व निकालें, इसके सख्त पत्ते निकाल के नर पत्तों को साथ लेना पड़ता है। और मूली के बारे में निर्घंटों में साफ लिखा है कि मोम को पत्थर और पत्थर को मोम बना देती है, परंतु उसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। जैसा रोग वैसा उसका प्रभाव जी। जैसे किसी को पथरी है तो उसमें मूली का रस और पत्तों का पिलाते हैं तो पथरी आपकी चाहे कितनी बड़ी से बड़ी 15 दिन में खत्म हो जाती है। परंतु जब किसी का बीपी लो हो जाए तो उसको मूली का घन तत्व शहद के अंदर देते हैं, और ग्राम 1.5 ग्राम से ज़्यादा एक बार भी नहीं देते, बहुत गर्म होता है। मूली ठंडी है, घन तत्व गर्म है, और 3 घंटे में यदि उसका बीपी नॉर्मल आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक खुराक फिर देनी पड़ती है, फिर वो नॉर्मल आ जाता है। गुरु जी, यहाँ पर एक मैं 2 बातें यहाँ पर जानना चाहूंगा कि पहली बात, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और जो उपचार अभी आपने बताया है, इतना कीमती उपचार है, कितनी देर में इसका असर हो जाता है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि जिस घन तत्व की आप बात कर रहे हैं, ये घन तत्व आखिर बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है? देखिए, घन तत्व का ऐसा है कि मूली को धो करके उसमें पानी न रहे, फिर उसका जूस निकाला जाता है। जैसे आपने 50 किलो जूस निकाला तो उसको स्टील की कढ़ाई के अंदर धीमी आंच पे इतना उबालना है कि 50 किलो का वो आपके पास 2.5-3 किलो रहेगा, बाकी सूख जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा भी ऐसे हो जाएगा जैसे दही होता है। अब इसको आप किसी भी बर्तन में, शीशे के बर्तन में रखना, प्लास्टिक में और किसी चीज में नहीं रखना। जो घन तत्व आपने मूली का बना लिया, इसकी 10 साल तक बुनियाद है, 10 साल काम करेगा। और एक रोगी को ग्राम 1.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं दिया जाता, ये गर्म बहुत होता है। और देने का तरीका इसका सबसे अच्छा यह है कि शहद में मिलाया और छिटा दिया। जैसे शहद नीचे उतरता है ये तो खून बन जाता है, जिस ग्रुप का उसी में चला जाएगा, इसका अपना ग्रुप ही कोई नहीं है। और जो घन तत्व इसके साथ गया, सबसे पहले तो आपके लीवर पे जाके अटैक करेगा। लीवर में जो उसमें काई जमी थी या सूजन थी, कोई कारण था जिससे कि आपका खाना पच नहीं रहा था, जिससे आपका बीपी लो हुआ, उसको ठीक करेगा। फिर उसके बाद पैंक्री पे अटैक करेगा। पैंक्री जो बने हुए
रस से इंसुलिन नहीं निकाल रहे थे उसको निकालने के लिए मजबूर कर देगा। फिर उसके बाद पित्ते पे असर करेगा। जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको शांत करेगा और घटा हुआ है तो उसको बराबर करेगा। फिर जाके गुर्दे पे अटैक करेगा। गुर्दा जो अपना पूरा काम नहीं कर रहा था, फिल्टर नहीं कर रहा था, उससे ज़बरदस्ती फिल्टर करवाएगा। फिर तिल्ली पे अटैक करेगा और तिल्ली साफ होगी। लीवर ने पचाया, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाई, पित्ते में तेजाब बराबर है, गुर्दे ने साफ किया, जो खून तिल्ली हो गया उसने स्वीकार करके दिल को दिया, दिल को ऑक्सीजन मिल रही है, वो ठीक हो गया। लंबा चौड़ा काम तो है ही नहीं। तभी तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि नाड़ी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मशीनों से या परिवार से पूछ के जो हम इलाज करते हैं, इलाज नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस है। परंतु स्वास्थ्य विचार में दवाइयाँ, योग और जोश, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। हमें जब भी कोई परेशानी आएगी तो हमारे ग्रहों के अनुसार आती है। जब कोई ताकतवर ग्रह हमारे उस दशा में आ जाता है जिसमें हमें चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर करता है, तो हमें उन ग्रहों की भी साथ साथ अर्चना करनी पड़ती है, उपाय करने पड़ते हैं, तो उससे राहत मिलना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो हम जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ की जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, खान पान जो है उसी से हम अपना उपचार कर लेते हैं। परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। बिल्कुल, जैसा रोग वैसा उसका तरीका। अब आपका बीपी लो था, आप अपनी मूल्य का घन तत्व और शायद लेके वो तो नॉर्मल कर लिया। अब खान पान पे ध्यान देना कि गेहूं छोड़ के जितने अनाज है सब खा सकते हैं आप। गेहूं पचने में देर लगाती है, और जिस भी अनाज को लेना है उसकी चोकर नहीं निकालनी, छिलका नहीं निकालना, तो आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा सब अच्छा काम करेंगे। यदि आपने उसकी चोकर निकाल दी तो फिर जाके लीवर के ऊपर वैसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, फिर आपको रोग बढ़ेगा। लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, सड़ा हुआ गुर्दे पे जाके ऐसे बैठे जैसे खड़े पानी में काई बैठती है, तो रोग की बढ़ोतरी होगी। जब हम खाना नॉर्मल खा रहे हैं, आज हार्ट अटैक क्यों हो रहा है बार बार? नौजवानों क्यों हो रहा है? इनको चाहिए पिज्जा, कुल्फी, पेप्सी लिम्का, चीनी का प्रयोग, और यही नाश की जड़ें हैं। जब लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा होकर जहाँ पे रुक गया, हार्ट अटैक हो गया। और थोड़ी लंबी चौड़ी बात। यदि आप खाने के साथ लहसुन, प्याज, अदरक 50 ग्राम दिन में, 50 ग्राम रात को सलाद के रूप में ले, जूस के रूप में ले, जैसे मर्जी ले, मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए जानना कि आखिर परेशानियां, आखिर समस्याएं होती क्यों है। हालांकि सारी चीजें एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। यदि हमें खून के कोई विकार उत्पन्न होते हैं, खून में जो उसका प्रेशर है लो हो जाता है या हाई हो जाता है, तो उससे अनेकों प्रकार की और भी समस्याएं उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं। खून में ठंडापन उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वजह से दिल पर असर पड़ता है। खून की रफ्तार बढ़ती है तो उसमें गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो फिर नसों पे दिक्कत पड़ती है। तो ऐसे ही हर एक चीज हर एक दूसरे अंगों से संबंध रखती है। तो इसीलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और तंदुरुस्त रखना है। यही संकल्प आप लें। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही सदैव प्रयास रहता है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप इसके अलावा
व्हाट्सएप के माध्यम से यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बस आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में।